पालने में झूलते ही सबूत कहा बचपन है अंधेरे में। भविष्य से अनजान इन बच्चों का भविष्य है अंधेरे में। आधी उम्र काट चुके इन ग्रामीणों का भविष्य है अंधेरे में। इस स्कूल में पढ़ने के बाद भी सब बच्चों का भविष्य अंधेरे में। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत राजनीति पर टिकी है, लेकिन आगरा जिले का एक ऐसा गांव जहां के निवासी अपनी जाति के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जाति को वजूद न मिल पाने की वजह से इनका और उनके परिवार के भविष्य अंधेरे में है। बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर टिकी है और फिलहाल में जितने ही मुद्दे हुए उन सब में जाति खोजी गई और जाति के नाम पर ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में हर चुनाव लड़ा जाता है और हर सिंहासन को पाने के लिए, राजनीतिक सिंहासन पाने के लिए हर नेता यह कोशिश करता है कि जातिवाद फैलाकर वो उस सिंहासन तक पहुंच जाए। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी जाति के वजूद के लिए लड़ रहे हों? मेरा मतलब है कि उन्हें अपनी जाति का पता है, लेकिन वो उस वजूद को पाने के लिए उस पर सरकारी ठप्पा चाहते हैं तो उनकी जाति को सरकारी जाति में शामिल कर लिया जाए, इससे कि सरकार भी माने कि उनकी यह जाति है। लेकिन लगातार उनकी कोशिशें फेल हो रही हैं और इसी का नतीजा है कि वह गांव आज भी पिछड़ा है। उस गांव के बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं, लेकिन वो स्कूल में हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य नौकरी पाने का है पढ़ने के बाद वो पूरा नहीं होता। दरअसल पूरा मामला आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील के गांव डेरा सपेरा का है, जहां करीब 100 परिवार अपनी जाति के अस्तित्व के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सपेरा जाति से हैं, लेकिन तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने अपनी जाति की सरकारी सूची में जुड़ने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। और यही कारण है कि इस गाँव के बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, यहाँ के ग्रामीण पहले सांपों का खेल दिखाया करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने को मजबूर हैं और इस बीच में अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिलने का सपना अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि अब बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करके परिवार की सहायता कर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के खंदौली ब्लॉक के गांव डेरा सपेरा में। ये वही गांव है जहां के लोग अपनी जाति के वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और क्या कुछ रहा जिससे वह जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया अपनी जाति के लिए। मेरे साथ यहाँ गाँव के ही ग्रामीण बबलू हैं। बबलू से बात करूँगा। बबलू, एक बार थोड़ा आगे जाइए आप। बबलू, क्या कुछ शुरुआत से रहा? आपने खुद कितनी पढ़ाई की, फिर कैसे कैसे आपने कौन कौन लोगों से बात की कि जिससे कि आपकी जाति वजूद में आए? सर, मैंने हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल करने के बाद में हम तहसील नेताओं के पास, विधायकों के पास 100 चक्कर लगाए। यहाँ वोट मांगने के लिए भी आते हैं वो, उनसे भी हमने अपना जाति का परामर्श उनके सामने रखा, लेकिन हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम जाते जाते थक गए, इसलिए फिर आगे पढ़ने की उम्मीद हमने ख़त्म कर दी और हाई स्कूल करने के बाद हम मजदूरी करने लग गए। सर, फिर यहाँ जन नेता जो पहुँचते थे वोट मांगते होंगे आपसे, तो आप उनसे कहते तो होंगे कि हमारी जाति को कम से कम रजिस्टर करवा दीजिए, जिससे कि हमें भी वो लाभ मिल सके जो सरकार द्वारा अन्य लोगों को मिलता है। हाँ, किया था साहब, लेकिन वोटों से पहले तो वो कहते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में फिर यहाँ कोई आता ही नहीं, ना कोई हमारी सुनवाई करता है साहब। बहुत समय से चलाया रहा है। तो अच्छा, जो आपके बच्चे अभी कहाँ पढ़ने कहाँ जाते हैं?
स्कूल में जाते हैं साहब, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को वजीफा मिलता है एक, तो वो बच्चे आपके बच्चों को मिलता है वजीफा? नहीं मिलता है सर, कोई वजीफा किसी गांव के किसी बच्चे को मिला हो? नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वजीफा पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र का सबूत मांगते हैं, वो हमारे पास है नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि कुछ बच्चे हैं जो हाई स्कूल करने के बाद इसलिए घर बैठ गए क्योंकि उन्हें ना तो वजीफा मिला और ना ही उन्हें यह कुछ उम्मीद लगी कि वो पढ़ाई करने के बाद किसी सरकारी दफ्तर में जाकर नौकरी कर पाएंगे। ऐसा कुछ है? कितने बच्चे करीब होंगे ऐसे? ऐसे हैं सर, 1 दर्जन बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया है, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के बाद ना तो कोई नौकरी मिलती है, ना कोई वजीफा मिलेगा, न आदमी का कोई महत्व रहता है, क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं है। ये भारत की विडंबना ही है कि लगातार दशकों से वोट डालने के बाद भी इन लोगों को अपने जाति के वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। यहाँ का जो भविष्य है वो पढ़ाई तो करता है, लेकिन पढ़ाई इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे आगे उम्मीद नहीं दिखती, और जैसे तैसे करके ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। बताते हैं कि ये लोग सपेरा जाति से आते हैं, और सपेरा जाति जो तो पहले लोग थे वो सांपों का खेल दिखाकर अपना पेट का गुजारा करते थे, लेकिन सरकार की पाबंदी के बाद वो काम भी बंद कर दिया है, जिसके बाद अब उनके जो खाने का जो व्यवस्था है वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वो करते हैं, लेकिन सरकारी कोई भी जो मदद होती है वो जाति की वजह से इन्हें नहीं मिल पाती है। कुछ मेरे साथ बच्चे भी हैं जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ ये बच्चा है, इनसे पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या कुछ रहा है उनके आगे। बेटा अपना नाम बता दो पहले। करीना। करीना, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 में पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप जब तो 8 तक आप पहुँचे, कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हैं? खेड़ा हाजीपुर की। तो 8 क्लास तक पहुँचे तो आपको कोई सरकारी जो वजीफा मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो मिले हैं क्या? नहीं मिले। अच्छा, आगे आपके साथ कुछ बच्चे और भी होंगे जो पढ़ाई आपसे आगे कर रहे थे, उन लोगों ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हाई स्कूल तक करके छोड़ दी। क्यों, कारण क्या रहा उसका? जाति प्रमाण पत्र नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है उनको, बना नहीं है, इसलिए वो नौकरी करने में भरोसा नहीं, उन्हें उम्मीद नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं वो लोग। इसलिए छोड़ देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आप कितना पढ़ाई आगे करेंगी? क्योंकि अगर जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? घर बैठ जाते हैं। घर बैठ जाते हैं ऐसे। अच्छा, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, उनको भी मिलता है क्या? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। नहीं मिला। तो ये हालात हैं यहाँ कर, ये आगरा का ये एतमातुर तहसील क्षेत्र का गाँव डेरा बंजारा है, जहाँ पर डेरा सपेरा गाँव है, जहाँ पर अभी तक लोगों को उनको वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनको अपनी जाति के वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।